हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आपको उतना ही लेना है जितना आपको ये रेजोनेट करती है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर ना लें, और इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए ऐसा क्या है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। द लवर्स, सॉरी, द हाई प्रिस्टेस। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी। Knight of Pentacles, Seven of Cups, Nine of Pentacles, Ace of Wands, okay, King of Cups, bottom of the deck is Devil, okay. तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या यूनिवर्स हमें मैसेज देना चाहते हैं, क्या कोई गाइडेंस भी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में डेविल आया है। अगर मैं पूरी रीडिंग को ओवरऑल एनर्जी बताऊं तो यहाँ पे ना, अब बात यहाँ पे नुकसान की नहीं है। साख पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बात अब छोटे मोटे नुकसान की नहीं रह गई, बात अब इज्जत और रेपुटेशन पे आ गई है। यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था जिससे आप अनजान थे। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि एनिमीज की चाल का अंजाम यहाँ पे हुआ है। यूनिवर्स आपके लिए क्या संदेश लेके आए, क्या अंजाम हुआ है एनिमीज के चाल का। अब हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक, धोखा और उस ईश्वरीय न्याय की जो अब अपना काम कर रहा है। चलिए अब हम डेविल के कार्ड से, बॉटम के कार्ड से स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में कि क्या ये रीडिंग हमें क्या कहना चाहती है। ये कार्ड साफ साफ इशारा कर रहा है कि पिछले कुछ समय में आपके खिलाफ कोई साधारण साजिश नहीं रची गई थी, है ना। तो ये कोई साधारण साजिश तो नहीं मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो साजिश आपके खिलाफ रची गई थी ना, वो सामान्य नहीं थी। यहाँ पे इविल आई बॉन्डेज एक बंधन को दिखा रहा है। मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके शत्रुओं ने या आपके हेटर्स ने
आपको रोकने के लिए किसी न किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी या तंत्र मंत्र का सहारा जरूर लिया था। वो चाहते थे कि आप एक ऐसे जाल में फंस जाएं जहां से निकलना मुश्किल हो जाए। ये टॉक्सिक इंसान, ये जो है ना डेविल, ये टॉक्सिक इंसान को भी दिखा रहा है जो आपसे बहुत ईर्ष्या यानी जेलस है। ये कोई डेविल जैसा इंसान है। यहाँ पे वो दुश्मन अब अपनी ही बनाई हुई जंजीरों में फंस गए हैं। उनकी साख यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ये डेविल की एनर्जी अब उल्टी पड़ रही है। जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था, जो मानसिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस आपको उन्होंने देना चाहा था, अब वही अंधेरा, वही मेंटल स्ट्रेस उनकी जिंदगी में छा गया है। समाज में या अपनों के बीच उनका असली चेहरा, रियल फेस सामने आ रहा है। लोग अब उनकी असलियत जान रहे हैं। ये उनके कर्मों की वापसी यहाँ पे दिख रही है। इस डेविलिश इंसान ने या डेविलिश जो आपके ऊपर जिसने भी गलत चीजें प्रयोग की, अब वो सारी चीजें इसके ऊपर उल्टी पड़ चुकी हैं। इसकी साख पूरी की पूरी खत्म हो गई है। एम्प्रेस यहाँ पे देख लेते हैं। द डेविल के बिल्कुल बाद द एम्प्रेस ये कहता है कि भगवान आपके साथ है। आपकी यहाँ पे एनर्जी, मुझे डिवाइन एनर्जी दिख रही है। आप एक ऐसी सोल है जिसके पास दिल है, ममता है और दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ है। दुश्मन आपसे जलते क्यों थे? इस वजह से जलते थे। आपके पास एक ऐसा ऑरा है, एक ऐसी लाइट है जिसे वो कभी हासिल नहीं कर पाए। वो आपको बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन एम्प्रेस को कोई हरा नहीं सकता क्योंकि उसके पास साक्षात मदर नेचर का हाथ होता है उसके सर पे। इस समय आपकी जिंदगी में एक नई ग्रोथ आ रही है। अगर आप किसी क्रिएटिव काम में हैं या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो ये सही समय है आपके लिए। चाहे उन्होंने कितनी भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी हो, आपके हेटर्स ने, आपकी प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है। आप फिर से निखर कर सामने आ रहे हैं। आप फल फूल रहे हैं अबंडेंस, और आपको देखकर और ज्यादा जल रहे हैं ये आपके हेटर्स। आपकी यही सफलता उनके गाल पे एक थप्पड़ की तरह है। तो देखते हैं अब और क्या है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? जो लोग आपको गिराना चाहते थे, आज उनकी जिंदगी एक जगह पे अटक गई है, यानी बड़ी एकदम से अटक अटक के चल रही है। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उनका वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी तरक्की रुक गई है। फाइनेंशियल तौर पर उन्हें झटके लग रहे हैं। और आपके लिए ये कार्ड क्या कहता है कि आपको पेशेंस रखना है। आपकी सफलता धीरे धीरे होगी लेकिन परमानेंट होगी। आप धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके कदम बहुत मजबूत हैं। जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना है। हमेशा अपने जमीन से जुड़े रहें। जो लोग आपका बुरा चाहते थे, अब वो थक चुके हैं। आपकी एनर्जी पूरी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उन लोगों ने ड्रेन कर दी थी, और वो बस आपको अब इस समय दूर से देखते रहेंगे, क्योंकि आप आगे धीरे धीरे से चल रहे हैं, सही, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं पूरी तरीके से एक हौसले के साथ। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये कार्ड क्या कहता है कि आपकी एनर्जी जो रुकी हुई थी, महसूस हो रही थी, तो यहाँ नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है, न्यू बिगिनिंग। लेकिन यहाँ ये शत्रुओं की हार का प्रतीक है। उनकी जो छड़ी थी, वो पावर थी, वो अब टूट चुकी है। उन्होंने आपके खिलाफ जो एक्शन लेने का प्लान बनाया था, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसका मतलब है कि उनकी सारी योजनाएं ठप पड़ गई हैं। उनके पास अब ना तो वो हिम्मत बची है और ना ही वो संसाधन यानी रिसोर्सेज कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके। उनकी विल पावर टूट चुकी है। उन्होंने सोचा था एक झटके में आपको गिरा देंगे, लेकिन यूनिवर्स ने उनका ही दांव उल्टा कर दिया। ये कार्ड कंफर्म करता है कि अब वो लोग ना पावरलेस महसूस कर रहे हैं। वो हताश हैं क्योंकि उनका कोई भी वार आप पे असर नहीं कर रहा है।
आपकी न्यू बिगिनिंग ही होती जा रही है। जितना जितना ये लोग आपके ऊपर वार कर रहे हैं उतना डिवाइन का प्रोटेक्शन मिल रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, उतना ही आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए ये लोग ना पूरी तरह इनकी मानसिक हालत ना ये पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हकीकत क्या है और सपना क्या है। उन्होंने आपके बारे में इतनी झूठी कहानियां फैलाई थी, इतने भ्रम इल्यूजन फैलाए पैदा किए थे कि अब वो खुद अपने ही झूठ के जाल में उलझ गए हैं। उन्हें अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो ख्याली पुलाव पका रहे थे कि आपका बुरा होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप सुरक्षित हैं तो उनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है। आपके लिए ना ये कार्ड एक अगर मैं कहूँ तो गाइडेंस की तरह है। आपके सामने अभी कई चॉइसेस आ सकते हैं, या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, यह आपको परखना पड़ेगा। इसलिए अपनी इंट्यूशन की सुने। लोग आपको बहकाने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके पार्टनर हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपके फैमिली के लोग हो, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन आपको सच्चाई पे टिके रहना है और सच की आंखों से देखना है। जो यहाँ पे आपके आसपास हो रहा है वो असल में छटने वाला है, अगर कोई इल्यूजन है, और सच का सूरज निकलने वाला है। जिसने भी आपके चारों तरफ इल्यूजन फैला के रखा था ना, वो खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? आने वाले समय में आपको अकेले लेकिन बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में मैं देख रही हूँ। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधर रही है। आप खुद को पैम्पर करेंगे, खुद पर ध्यान देंगे। अब आप उन लोगों की परवाह नहीं करते जिन्होंने आपको धोखा दिया। आप अपनी दुनिया में मगन हैं, अपने खुशियों के साथ हैं। ये सेल्फ लव का कार्ड भी होता है। आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आने वाला है। शत्रु आपको देख के यही सोचेंगे, इसे तो टूट जाना चाहिए था, इसका चेहरा मुरझा जाना चाहिए था, लेकिन ये इतना खुश कैसे है। आपकी यही खुशी उनकी सबसे बड़ी सजा है। आप आज़ाद हैं उस पिंजरे से जिसे डेविल ने बनाने की कोशिश की थी, आपको फंसाने की कोशिश की थी। तो आप आज़ाद हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ लव में हैं। अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि इस पूरे तूफान से गुजरने के बाद आप एक राजा की तरह उभर के आने वाले हैं। आपके दिल में अब ना तो गुस्सा है, ना ही बदले की भावना। आपने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया है। किंग ऑफ कप्स अपने सिंहासन पर, यानी कि आप स्थिर बैठे हुए हैं, बैठेंगे। इसका मतलब है कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप हिलने वाले नहीं हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, जो आपके एनिमीज हैं अब आपकी माफ़ी के लिए हकदार नहीं है, क्योंकि वो आपकी नज़रों से गिर चुके हैं। उनकी साख खत्म हो चुकी है और आप अपनी भावनाओं के मास्टर हैं। कोई भी अब आपको अपनी बातों से हर्ट नहीं कर सकता। आप ऊपर वाले की रजा में खुश हैं। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे मुझे ऐसा ये एक इशारे मिल रहे हैं यहाँ पे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो समझदार और शांत है, वो आपकी मदद कर सकता है या गाइड कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये आपकी अपनी जीत की स्थिति है। शांत, सौम्य, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत। यहाँ पे जो मुझे चीजें दिख रही हैं कि खेल अब यहाँ पे चेंज हो चुका है। द डेविल की काली छाया यहाँ पे छट चुकी है और द एम्प्रेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स जो ये कार्ड हैं, ये एम्प्रेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड जो है रोशनी आपकी जिंदगी, यानी कि पेंटिकल्स की रोशनी आपकी जिंदगी में आ चुकी है। यानी पैसे आप बहुत सारे अपनी जिंदगी में बनाते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने आपकी साख पर उंगली उठाई थी, आज उनकी खुद की साख नहीं बची, वो हाथ मलते रह गए। आप बस अपनी किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में
आपको रहना है, शांत और स्थिर रहना है। यूनिवर्स ने अपना न्याय कर दिया है। आपको अपना ख्याल रखना है और बहुत खुश रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी जीवन से जाती हुई मुझे दिख रही हैं। अब बात यहाँ पे नुकसान की बची ही नहीं, साख ही पूरी तरह इस डेविल की और आपके शत्रु यानी डेविल के साथ अगर और भी लोग हैं, आपको बांधने का जो इन्होंने मंसूबा बनाया था, बांधने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो की थी, यहाँ पे इनके सारे के सारे इनकी खुद की साख मिट्टी में मिल गई, खुद की इज्जत, खुद की रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई है, क्योंकि इनकी डेवलिश क्रियाओं का भांडाफोड़ ऑलरेडी हो चुका है। आप यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में है, आपको कोई इंसान छू नहीं सकता। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कितनी भी आपके जीवन में परेशानियां आई हो, आप यहाँ पे अपने धीरे से ही आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, खुशियां आ रही है, पैसे आ रहे हैं, नई नई शुरुआत आपके जीवन में होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग आपके जीवन में है, ये फैमिली पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, जिनके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जिन्होंने आपको चीट करा है आपकी ज़िंदगी में, आपको ऑप्शंस में रखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, गंदगी फैलाई है, आपके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज्यादतियाँ की हैं, उस इंसान को भी उसके किया कि उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं। आप तो चुप हो गए, क्योंकि आप कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पे इस इंसान की इज्जत की धज्जियाँ ऑलरेडी, यानी इनके कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी साख पे कीचड़ उछाला जा रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप भले अकेले हैं, शांत हैं, अपने जीवन में आप अपने अर्निंग पे ध्यान दे रहे हैं, यूनिवर्स से जुड़े हुए, सेल्फ लव में है, यहाँ पे किसी से कोई लेना देना नहीं है आपका, बहुत ही प्योर सोल हैं आप पूरी तरह आपने खुद को यूनिवर्स को समर्पित कर दिया है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ यहाँ पे दे रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे अब आप बहुत शांत हैं, भले आप अपने गद्दी पे हैं, आपको गिराने की बहुत कोशिश की गई है, आपको यहाँ पे आपने अपने जीवन में अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाया, अब आपको इमोशनली कोई ड्रेन नहीं कर पा रहा है। तो ये आपके शत्रु, ये जो डेविल जो कुछ थे, आपको बांधने की इन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन कर नहीं पाए। सारी काली क्रियाएं सब कुछ इनके ऊपर वापस पलट पलट के चली गई। तो यहाँ पे बात सिर्फ नुकसान की नहीं हुई है, इनके जीवन में साख ही पूरी तरह खत्म हो गया, मतलब पूरी इज्जत की धज्जियां इनकी उड़ गई हैं, पूरी तरीके से साख मिट्टी में मिल गया इनके। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 9 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 15, 3 नंबर, 1 नंबर। तो ये कुछ नंबर निकल के आए हैं, जहाँ पे मुझे 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट, 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। 333, 3333, अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ मंथ देख लेते हैं। अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे अब हम आपका बर्थडे डेट देख लेते हैं। किसी भी मंथ का 15 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है आपका नेम इनिशियल्स। C, Y, O, D, A, N, F, तो ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। यहाँ पे कहीं पे डीएनए की बात हो रही है, डीएनए मैच करने की बात हो रही है। कोई डिवाइन फेमिनाइन इस रीडिंग को देख रहे हैं तो हाँ, डीएफ, यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनाइन इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ डेज की बात हो रही है, DAY, कोई यहाँ पे डेज की बात कर रहा है, इतने दिन उतने दिन की बात कुछ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे कोई DC निकल के आ रहा है कुछ, और यहाँ पे किसी का नाम यहाँ पे दिव्या हो सकता है या दिव्यांशु हो सकता है, ऐसा ही कुछ नेम यहाँ पे निकल के आ रहा है।
और यहाँ पे किसी का नाम धीरेन्द्र हो सकता है, धीरू या धीरेन्द्र, ऐसे कुछ नाम निकल के आ रहा है। यहाँ पे अनन्या किसी का नाम हो सकता है, आरती किसी का नाम है, नंदू किसी का नाम हो सकता है, नंदिनी, नंदू। और यहाँ पे कुछ और अगर हम देखते हैं कि कोई जगह का नाम निकल के आता है, दौलतपुर, ऐसा कुछ नाम निकल के आ रहा है, दौलतपुर। यमुनानगर निकल के आ रहा है, यमुनानगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है, फिरोजाबाद, यमुनानगर। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।